हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात करते हैं इस वीडियो में। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की बात करते हैं। देखिए, स्टॉक प्राइस लगभग 980 के आसपास है। इसका चौथी तिमाही का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं कि आने वाले समय में किस तरह का ये कारोबार कर सकता है। और पिछले एक साल में एसबीआई कार्ड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है शेयर होल्डर्स को। एक तरह से 1139 तक इसने हाई किया है, वहाँ से गिरावट है। और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो पिछले कुछ समय से लगभग एक डेढ़ महीने से जो गिरावट है, तो एसबीआई कार्ड का भी स्टॉक नीचे की तरफ आया है। और जब ये गिर रहा था तो बताने की कोशिश थी कि मौका हो सकता है। तो चौथी तिमाही का रिजल्ट देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त लगभग 92,000 करोड़ का है। 1 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया था इसका मार्केट कैप। अभी क्या है कि करेक्शन में है, तो जैसे कि और फाइनेंशियल स्टॉक्स भी है। और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। अच्छे ग्रुप का शेयर है, जैसे कि एसबीआई बैंक है, देखिए काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। एसबीआई लाइफ भी इसी तरह से कारोबार कर रहा है जिस तरह से एसबीआई कार्ड पेमेंट एंड सर्विसेज लिमिटेड ने किया है। तो दोस्तों, एक तरह से आने वाले समय में ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ही होगा, तो उसमें से एसबीआई कार्ड का एक तरह से मोनोपोली भी है। तो आने वाले समय में इसको फ़ायदा भी रहेगा। बट जो अभी सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा इफेक्ट तो है ही है फाइनेंशियल स्टॉक्स, और हम लोग को गिरावट भी दिख रहा है ऊपर के लेवल से। तो ये एक या डेढ़ महीने तक चल सकता है। बट ये कि फिर एक अच्छा माहौल रहेगा तो फिर एसबीआई कार्ड का भी यूज़ काफ़ी लोग करेंगे। इस वक्त क्या है कि बहुत सारे लोगों ने जो गुड्स लिए होंगे या परचेसिंग की होगी, तो एक तरह से अपना ईएमआई नहीं भर पा रहे होंगे, और बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं तो इस वक्त नहीं ले रहे होंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कोरोना महामारी की वजह से। तो आने वाले समय में एसबीआई कार्ड का काफ़ी यूज़ हो सकता है, और माहौल ठीक होगा तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। चौथी तिमाही का रिजल्ट की बात कर लेते हैं इस वीडियो में, और एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी बात करेंगे। दोस्तों, ये एसबीआई कार्ड का प्रॉफिट एंड लॉस समरी है। देखिए, Q4 FY21 का ये कॉलम है, और साल दर साल के हिसाब से ये परसेंटेज है। Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 का ये कॉलम है। इसमें इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो अब की बार 1,072 करोड़ का हुआ है, और पिछली बार था Q3 में था 1,168 करोड़ का, और Q4 FY20 में 1,348 करोड़ का। यानी मीन्स इंटरेस्ट इनकम कम हुआ है। और टोटल की बात कर लेते हैं इसमें सीधे से। देखिए, एक तरह से टोटल इनका जो आया है तो 2,468 करोड़ का हुआ है आपकी बार, और Q3 में था 2,540 करोड़ का, और Q4 FY20 में 2,510 करोड़ का। यानी मीन्स टोटल इनकम जो रहा है कम हुआ है दोस्तों। और फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो एक तरह से 244 करोड़ का है, और पिछली बार था 261 करोड़ का, और Q4 FY20 में 334 करोड़ का। तो माइनस में है ये, -27% का है। सीधे प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए 175 करोड़ का इनको प्रॉफिट रहा है एसबीआई कार्ड्स को, और Q3 में था 210 करोड़ का। बट ये है कि Q3 के हिसाब से एक तरह से कम हुआ है, और एक साल पहले 84 करोड़ का था। तो उसके अनुसार देखते हैं तो बढ़ क्या है 175 करोड़ का। और इनका जो बैड डेप्ट की बात कर लेते हैं, एक नज़र उसको देख लेते हैं। तो पिछली बार 838 करोड़ का था, और अब की बार कम हुआ है, देखिए 643 करोड़ का। तो एक तरह से ये फर्क आ गया, और Q3 में भी 648 करोड़ का था। तो प्रॉफिट दोस्तों एक तरह से 175 करोड़ का हुआ है, और अच्छा एक प्रॉफिट है, बट रेवेन्यू कम हुआ है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं 1.87 का है, और Q3 FY21 में 2.23 का है। इसके हिसाब से कम हुआ है, बट पिछले साल के हिसाब से एक तरह से बढ़ के आया है। 0.89 था पिछले साल। देखिए, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर का जो होल्डिंग है इसमें 69.40 का है, और उसके बाद है सीए रोवर होल्डिंग 11.61% का है। तो और भी हैं इसमें, एफपीआई का है 8.62 का है, इंडिविजुअल का है 3.65 का है, म्यूचुअल फंड का है 4.62 का, अदर का 2.10 का। तो प्रमोटर ग्रुप एसबीआई का है 69.40% का दोस्तों।
तो एक तरह से एसबीआई ग्रुप में 2-3 शेयर हैं, ये एसबीआई बैंक, एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में काफ़ी उम्मीदें हैं, देखिए आगे आने वाले समय में ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में भी एक नज़र डालते हैं। देखिए ग्रॉस एनपीएस था पिछली बार 2.01% और अब की बार है 4.99% का है। तो एक तरह से ग्रॉस एनपीए ज़्यादा हुआ है और Q3 FY21 में था इनका ग्रॉस एनपीएस 4.51% और नेट एनपीएस की बात करते हैं 0.67% का है और 1.15% का है और Q3 में 1.58% का। तो थोड़ा सा ग्रॉस एनपीएस बढ़ा है इनका, 4.9% हुआ है। अगर हम एसबीआई कार्ड के रिजल्ट को देखते हैं तो रेवेन्यू कम हुआ है, प्रॉफिट 175 करोड़ का जरूर आया है, बट ये कि ग्रॉस एनपीएस में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। तो आने वाले समय में स्टॉक किस तरह का कारोबार कर सकता है उसको हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं और शानदार कंपनी है ये। दोस्तों ये एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है कैंडल्स एंड डेली के। देखिए एक तरह से इसने हाई बनाया था 1140 के आसपास से लगातार गिरावट में है और पिछले कुछ समय से एक तरह से रेंज बाउंड कारोबार कर रहा है। तो ये 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि इसी रेंज में ये कारोबार करे। देखिए जैसे कि ये कैंडल बनाया, पिछला जो ट्रेड किया था इसने, तो सबसे पहले इसी को रीड करते हैं। देखिए ये है आपका 972 रुपये में ओपन हुआ है, हाई बनाया है 1005 रुपया और लो है 972 और क्लोजिंग आई है 979, यानी मीन्स हाई से गिरावट में है ये और नीचे की तरफ आया है 972 ओपन और लो के आसपास क्लोजिंग आई है। तो ऊपर का इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 1005 रुपये रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है लगभग ये मान के चलिए इस कैंडल का 1015 मैंने 116 रुपये के आसपास एक रेजिस्टेंस रहेगा। बट तेज़ी आती है फाइनेंशियल स्टॉक्स में अगर आने वाले दिनों में, और प्रॉफिट तो ठीक आया बट रेवेन्यू कम है, तो ऊपर की तरफ लगभग 1045 तक जाता हुआ दिख सकता है ये स्टॉक। और ये जो रेंज है इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब फिर हमें एक तेज़ी की संभावना रहेगी, लगभग 1072 तक ऊपर का लेवल होगा दोस्तों। और जैसे कि अभी क्या है कि ये अपने ओपन और लो के आसपास क्लोजिंग है, अगर गिरावट होती है तो इसमें देखिए लगभग 939 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है ये, और उसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है यानी मीन्स इसके आसपास से ऊपर की तरफ जाएगा तो बुलिशनेस फिर बनेगी, बट क्लोजिंग नीचे की तरफ आता है तब फिर इसमें गिरावट होगी, लगभग 900 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। और डेफिनेटली इसको फिर बाय करना चाहिए 900 के आसपास या 870 के आसपास, जो ये ड्रॉ किया है लाइन, अगर इसके आसपास दिखता है तो डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। देखिए ये गिरावट हुई, यहाँ तक आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ गया। पिछले 1-1.5 महीने में फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक तरह से कमजोरी बनी हुई है और इसी तरह से ये कारोबार करना चाहिए 870 से ऊपर की तरफ का, जैसे कि 1045 या आप मान के चलिए कि 1000 तक का रेंज रहना चाहिए इसका। और रेवेन्यू और प्रॉफिट Q1 में बढ़ता है, फिर हमें ये एक तरह से ऊपर का जो 52 वीक हाई है इसको ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को अगर हम देखते हैं, काफ़ी लोग इसके अनुसार ट्रेड भी करते हैं। देखिए एक तरह से ये ओवरबॉट की स्थिति था और फिर नीचे में ओवरसोल्ड हुआ, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, तो इसी के आसपास से फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का जो रिजल्ट आया था उसका अपडेट था। किसी के पास भी शेयर है पोर्टफोलियो में तो आने वाले समय में आप जो माहौल है वो ठीक ठाक होगा, सिचुएशन ठीक ठाक होगी, डेफिनेटली स्टॉक अच्छा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। पिछले साल तो डबल दिया है, तो इस साल थोड़ा सा ये जो प्रॉब्लम चल रही है अभी कोरोना की वजह से फाइनेंशियल स्टॉक में, तो जैसे ही खत्म होगा फाइनेंशियल स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए देखेंगे। उसमें से SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड भी का स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों ये अपडेट था SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड का। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।